बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यापारिक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया श्रीधर एक व्यापारी था, लेकिन उसकी जिंदगी में सुख शांति का नामो निशान नहीं था। उसकी व्यापारिक सफलता के बावजूद उसे हमेशा अपने व्यापार में किसी न किसी तरह की विफलता का डर रहता था। हर समय वह किसी न किसी चिंता में घिरा रहता और उसकी नींद भी परेशानियों के कारण ठीक से नहीं आती थी। उसका दिल भारी था और वह किसी प्रकार की मानसिक शांति से वंचित था। एक दिन श्रीधर ने सुना कि एक बहुत ही पवित्र और अद्भुत व्रत है, जिसे किया जाए तो मनुष्य की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। वह व्रत था सोमवार का व्रत। इस व्रत के बारे में सुनकर श्रीधर बहुत उत्सुक हुआ। उसने यह विचार किया कि शायद यही वह तरीका हो जो उसकी परेशानियों का हल कर सके। सोमवार व्रत की ओर पहला कदम श्रीधर ने तय किया कि वह अगले सोमवार से इस व्रत को सच्चे मन से करेगा। जब वह घर वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी से इस व्रत के बारे में बात की। उसकी पत्नी भी एक धार्मिक महिला थी और उसने तुरंत इस व्रत की विधि के बारे में जानकारी जुटाई। घर में माहौल श्रद्धा और विश्वास से भर गया। अगला सोमवार आया और श्रीधर ने निश्चय किया कि वह पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करेगा। उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने और भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का प्रारंभ किया। उसने उपवास रखा और पूरे दिन भगवान शिव के महिमा का गान किया। पहला सोमवार बीतते बीतते श्रीधर ने महसूस किया कि उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत हो गया था। वह पहले की तरह घबराया हुआ और चिंता में डूबा हुआ महसूस नहीं कर रहा था। वह भगवान शिव के बारे में सोचता और उनका नाम लेते हुए मानसिक शांति का अनुभव करता। लेकिन उसने समझा कि यह तो केवल शुरुआत है और वह अगले सोमवार का भी व्रत पूरी निष्ठा से करेगा। चिंताओं का अंत और सफलता की शुरुआत। श्रीधर ने लगातार सोमवार व्रत करना जारी रखा। जैसे जैसे वह इस व्रत में गहरे से जुड़ता गया, उसे अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन महसूस होने लगे। पहले जिन व्यापारिक समस्याओं से वह परेशान रहता था, वे अब हल होती दिखने लगी। व्यापार में उसे लाभ होने लगा और उसके मन से भय और चिंताएं खत्म हो गईं। धीरे धीरे उसे यह समझ में आया कि भगवान शिव की भक्ति से केवल आस्था और मानसिक शांति ही नहीं मिलती, बल्कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान भी मिलता है। एक दिन भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे श्रीधर, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का प्रवेश किया है। तुम्हारे समस्त दुख समाप्त हो गए हैं। अब तुम्हारे व्यापार में कोई विघ्न नहीं आएगा। जो भी कार्य तुम हाथ में लोगे वह सफल होगा। श्रीधर की आंखें खुली और वह भगवान शिव की कृपा को महसूस करता हुआ भगवान का आभार व्यक्त करता रहा। उसने यह महसूस किया कि भगवान शिव की भक्ति से ही वह मानसिक शांति प्राप्त कर पाया है और अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। सोमवार व्रत का महत्व श्रीधर ने अपने अनुभवों को अन्य लोगों के साथ साझा किया और यह बताया कि किस प्रकार सोमवार का व्रत करके उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। धीरे धीरे नगर में अन्य लोग भी इस व्रत को करने लगे। हर कोई अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सोमवार के दिन व्रत करने लगा। सोमवार व्रत एक ऐसा व्रत है जो किसी भी व्यक्ति की जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति के लिए बेहद प्रभावी सिद्ध होता है। इस व्रत का महत्व केवल भौतिक समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्राप्त करने का भी एक अनमोल साधन है। एक व्रत से मानसिक शांति प्राप्त होती है, जैसा कि श्रीधर के साथ हुआ। यह व्रत व्यक्ति के मन की अशांति और चिंता को दूर करता है। जो लोग जीवन में तनाव, भय या अनिश्चितता महसूस करते हैं, वे इस व्रत को करने से मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। 2. सफलता की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के जीवन में सफलता के द्वार खुलते हैं। जैसा कि श्रीधर के साथ हुआ, उसे अपने व्यापार में निरंतर सफलता मिलने लगी। कोई भी कार्य हो, भगवान शिव के आशीर्वाद से वह सफल हो जाता है। 3. धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो लोग आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं, उन्हें भी इस व्रत से लाभ मिलता है। यह व्रत व्यक्ति के जीवन में
समृद्धि और धन का प्रवेश करता है। 4. व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आता है। इस व्रत से व्यक्ति का व्यक्तित्व सकारात्मक और संतुलित होता है। श्रीधर की तरह हर व्यक्ति मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्राप्त करता है, जिससे उसका व्यक्तित्व और भी आकर्षक बनता है। 5. धैर्य और संयम की वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति में धैर्य और संयम की भावना का विकास होता है। व्यक्ति जीवन के हर पहलू में संतुलित और शांत रहता है। 6. कष्टों का निवारण होता है। इस व्रत को नियमित रूप से करने से जीवन में आने वाली समस्याओं का निवारण होता है। हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी समय कठिनाई आती है, लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद से इन समस्याओं का समाधान होता है। भगवान शिव का आशीर्वाद, भगवान शिव की कृपा न केवल भौतिक लाभ प्रदान करती है, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक और आत्मिक विकास में भी सहायक होती है। जब व्यक्ति शिव की भक्ति में समर्पित होता है, तो वह अपने जीवन में सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। श्रीधर के जीवन के परिवर्तन ने यह साबित कर दिया कि भगवान शिव का आशीर्वाद, सही आस्था और विश्वास के साथ किया गया सोमवार व्रत जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। व्रत का पारण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो व्रत के समापन के बाद किया जाता है। जब कोई व्यक्ति व्रत करता है तो वह निर्धारित समय तक संयम रखता है, उपवास करता है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। व्रत का उद्देश्य मानसिक और शारीरिक शुद्धता को प्राप्त करना होता है। व्रत के दौरान व्यक्ति आत्मनियंत्रण, आत्मसमर्पण और भक्ति के माध्यम से भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करता है। व्रत का पारण उस तपस्वी कर्म का समापन होता है जिसे श्रद्धा, विश्वास और संयम से किया गया है। पारण का तरीका, समय और भोजन के प्रकार के बारे में विस्तार से जानना जरूरी है ताकि व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। व्रत का पारण का महत्व। व्रत का पारण व्रत का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह व्रत के उद्देश्य की पूर्णता को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति व्रत करता है तो वह अपने शरीर और मन को पवित्र करने की कोशिश करता है, लेकिन व्रत का पारण करते समय यह जरूरी होता है कि व्यक्ति इस समापन प्रक्रिया को भी सही तरीके से करे ताकि व्रत का पूरा लाभ मिल सके। व्रत के दौरान सात्विक भोजन, संयम और शांति बनाए रखना आवश्यक होता है और पारण भी उसी नियम के अनुसार करना चाहिए। सही तरीके से पारण करने से व्रत का पुण्य और अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। व्रत का पारण शाम को या सुबह व्रत का पारण करने का समय भी महत्वपूर्ण होता है। इसे दो प्रमुख समयों में किया जा सकता है। एक, शाम को फलाहार द्वारा पारण। कई लोग व्रत के दौरान पूरे दिन का उपवास रखते हैं और शाम को पारण करते समय हल्का फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें फल, दूध, शहद, मिष्ठान्न या अन्य हल्की चीजें ली जाती हैं। यह भोजन शाकाहारी और बिना किसी तामसिक तत्वों के होता है, जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहारी भोजन आदि से बचना चाहिए। पारण करने के समय सात्विक आहार ही लेना चाहिए क्योंकि यही शरीर और मन को शुद्ध करता है। 2, अगले दिन प्रातः सात्विक भोजन। कुछ लोग व्रत का पारण अगले दिन सुबह करते हैं, खासकर यदि व्रत का समापन रविवार, सोमवार या किसी अन्य विशेष दिन पर होता है। प्रातःकाल सूर्योदय के बाद पारण करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस समय शरीर में नई ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है और इसे शुद्ध सात्विक आहार से ही लिया जाना चाहिए। इस आहार में ताजे फल, शुद्ध दूध, चाय, हल्दी, गुड़, घी आदि का सेवन किया जा सकता है। सात्विकता का पालन व्रत के दौरान सात्विकता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। सात्विक आहार का मतलब है वह भोजन जो शरीर और मन को शुद्ध और ऊर्जावान बनाए। सात्विक आहार में ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, ताजे रस और शहद आदि शामिल होते हैं। इस आहार का सेवन करने से शरीर में विषाक्त तत्व नहीं जमा होते और मानसिक शांति मिलती है। व्रत के दौरान तामसिक भोजन जैसे मांसाहारी पदार्थ, प्याज, लहसुन आदि से पूरी तरह से बचना चाहिए क्योंकि यह मानसिक अशांति उत्पन्न कर सकते हैं। व्रत के दौरान संयम का पालन करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना।
व्रत के दौरान व्यक्ति को यह सीखना होता है कि उसे केवल आवश्यक चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे अपनी श्रद्धा, भक्ति और ध्यान। व्रत का पारण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। 1. पूरे मन से पारण करें। व्रत का पारण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ किया जाए। यदि आप व्रत का पारण केवल शारीरिक भूख को शांत करने के लिए करते हैं, तो इसका असल उद्देश्य पूरा नहीं होता। 2. पारण के समय आभार व्यक्त करें। पारण के दौरान भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि व्रत के माध्यम से प्राप्त किए गए आशीर्वाद से ही हम जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव, विष्णु, लक्ष्मी या जिस भी देवता के लिए आपने व्रत किया है, उनकी पूजा में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। 3. भोजन हल्का और सात्विक हो। व्रत के पारण के दौरान भोजन हल्का और सात्विक होना चाहिए। अधिक तला भुना या भारी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत का उद्देश्य व्यर्थ हो सकता है। 4. व्रत के समाप्ति के बाद आराम करें। व्रत का पारण करने के बाद आराम करना चाहिए। यह शरीर को पाचन और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। पारण के तुरंत बाद अधिक शारीरिक श्रम से बचना चाहिए। 5. संयम बनाए रखें। व्रत का पारण करते समय संयम बनाए रखना जरूरी है। यह केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। व्रत के दौरान और पारण के बाद संयम रखना जीवन में स्थायी शांति और सुख की प्राप्ति में सहायक होता है। व्रत के पारण का आध्यात्मिक महत्व। व्रत का पारण न केवल शारीरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी अत्यधिक है। जब हम व्रत करते हैं, तो यह हमारे शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए होता है। पारण के समय हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ एक गहरा संबंध बनाने का अवसर मिलता है। यह भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। व्रत का पारण आत्मनिर्भरता, आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति की ओर एक कदम होता है। जब हम पारण करते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं और आस्थाओं को भगवान के समर्पित करते हैं। इससे हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होती है और हम जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है, जहां हम आपको बताएंगे कि वे कौन सी खास बातें हैं जो महिलाओं में पाई जाती हैं, जिनकी वजह से घर में कभी भी गरीबी और अभाव नहीं आता। जानिए उन गुणों के बारे में जो परिवार और जीवन को समृद्ध बनाते हैं। भारतीय संस्कृति और धर्म में स्त्रियों को विशेष स्थान दिया गया है। उनके गुण, आचरण और व्यवहार का सीधा प्रभाव परिवार और समाज पर पड़ता है। यदि कोई स्त्री धार्मिक और सद्गुणी होती है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार की उन्नति और समृद्धि पर देखा जा सकता है। धार्मिकता और सद्गुणिता का अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसका संबंध संपूर्ण जीवन शैली और आचरण से होता है। एक धार्मिक और सद्गुणी स्त्री का जीवन नैतिकता, संयम, धैर्य, प्रेम, करुणा और सद्भावना से परिपूर्ण होता है। धार्मिकता का अर्थ केवल मंदिर जाना, पूजा अर्चना करना या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना नहीं होता, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली होती है, जिसमें सच्चाई, ईमानदारी, करुणा और दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव शामिल होता है। एक धार्मिक स्त्री अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में सक्षम होती है। वह अपने परिवार के सदस्यों को भी सही मार्ग दिखाने का प्रयास करती है। यदि किसी परिवार में स्त्री धार्मिक और संस्कारी होती है, तो वह अपने बच्चों और अन्य सदस्यों को भी अच्छे संस्कार देने का कार्य करती है। यह संस्कार केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होते, बल्कि जीवन के हर पहलू में दिखाई देते हैं। धार्मिक स्त्री की एक विशेषता यह भी होती है कि वह अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह सजग रहती है। वह जानती है कि परिवार को एकजुट रखने के लिए प्रेम, धैर्य और समझदारी आवश्यक है। वह कभी किसी के प्रति दुर्भावना या ईर्ष्या नहीं रखती, बल्कि हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचती है। उसकी यह प्रवृत्ति न केवल परिवार में, बल्कि समाज में भी एक आदर्श प्रस्तुत करती है। उसकी धार्मिकता का प्रभाव उसके व्यवहार में झलकता है। धार्मिकता के साथ साथ सद्गुणों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। सद्गुणी स्त्री वह होती है जो सत्य, अहिंसा, दया, करुणा
और सहानुभूति जैसे गुणों से भरपूर होती है। वह कभी किसी का अहित नहीं चाहती और सदा न्याय के मार्ग पर चलती है। उसके विचार और आचरण शुद्ध होते हैं, जिससे उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जब कोई स्त्री धार्मिक और सद्गुणी होती है तो उसके विचारों में दृढ़ता होती है। वह सही और गलत का भेद जानती है और हमेशा सही कार्य करने की प्रेरणा देती है। सद्गुणी स्त्री का एक और महत्वपूर्ण गुण उसका धैर्य और सहनशीलता होता है। जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं जिनमें व्यक्ति को धैर्य और संयम बनाए रखना पड़ता है। एक धार्मिक और सद्गुणी स्त्री अपने परिवार के सदस्यों को भी धैर्य और संयम का महत्व समझाती है। यदि किसी घर में ऐसी स्त्री होती है तो वह घर किसी भी प्रकार की कठिनाई में बिखरता नहीं है, बल्कि एकजुट होकर समस्याओं का सामना करता है। यह धैर्य और सहनशीलता ही परिवार को मजबूती प्रदान करता है। एक धार्मिक स्त्री का मन हमेशा शांत रहता है। वह क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रहती है। उसकी इस विशेषता का असर पूरे परिवार पर पड़ता है। यदि घर की स्त्री शांत और संयमी होती है तो घर का माहौल भी शांत और सुखद बना रहता है। धार्मिकता केवल ईश्वर की पूजा करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह आत्मा की शुद्धता और आंतरिक शांति से भी जुड़ी होती है। जब कोई स्त्री सच्चे मन से धार्मिक होती है तो वह अपने घर को स्वर्ग बना देती है। धार्मिक स्त्रियों को यह भी समझ होता है कि धन संपत्ति से अधिक मूल्यवान अच्छे संस्कार होते हैं। वह कभी भी अनैतिक मार्ग नहीं अपनाती और अपने परिवार को भी ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्त्री का परिवार भी नैतिक मूल्यों को समझता है और उसका पालन करता है। वह अपने परिवार के हर सदस्य को यह सिखाती है कि सफलता केवल धन संपत्ति से नहीं मिलती, बल्कि अच्छे कर्मों और सद्गुणों से ही जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त होती है। धार्मिक और सद्गुणी स्त्री की एक अन्य विशेषता यह होती है कि वह हमेशा अपने परिवार की उन्नति के लिए प्रार्थना करती है। वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और विश्व के कल्याण की कामना करती है। उसकी प्रार्थनाएं निस्वार्थ होती हैं और उनमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं छिपा होता। वह जानती है कि सच्ची भक्ति वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। ऐसी स्त्री अपने परिवार में प्रेम और सौहार्द बनाए रखने का हर संभव प्रयास करती है। वह अपने रिश्तों को निभाने के लिए हमेशा तैयार रहती है और कभी भी किसी से मनमुटाव नहीं रखती। यदि किसी कारणवश घर में कोई विवाद हो भी जाता है तो वह अपने धैर्य और समझदारी से उसे सुलझाने का प्रयास करती है। उसकी यह विशेषता परिवार के सदस्यों को भी प्रभावित करती है और वे भी एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखते हैं। एक धार्मिक और सद्गुणी स्त्री अपने घर को हमेशा स्वच्छ और पवित्र बनाए रखती है। वह जानती है कि स्वच्छता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। इसलिए वह अपने मन को भी शुद्ध और पवित्र रखने का प्रयास करती है। वह कभी भी गलत विचारों को अपने मन में स्थान नहीं देती और हमेशा सकारात्मक सोच रखती है। उसकी इस सोच का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है और सभी लोग सकारात्मक विचारों को अपनाने की कोशिश करते हैं। धार्मिक स्त्री हमेशा अपने घर में सुख शांति बनाए रखने का प्रयास करती है। वह जानती है कि घर तभी स्वर्ग बन सकता है जब उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखें। वह अपने परिवार के हर सदस्य को यह सिखाने का प्रयास करती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज रिश्तों को निभाना और दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना होता है। संयम और धैर्य मनुष्य के सबसे बड़े गुणों में से एक माने जाते हैं और यदि किसी स्त्री में ये गुण होते हैं तो वह अपने परिवार और समाज के लिए एक मजबूत आधार बन जाती है। संयम का अर्थ है अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना, जबकि धैर्य का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रहना। यदि कोई स्त्री इन गुणों से संपन्न होती है तो वह अपने घर को एक सुरक्षित और सुखद स्थान बना सकती है। एक स्त्री का जीवन कई जिम्मेदारियों से भरा होता है। उसे कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं: बेटी, बहन, पत्नी, मां और बहू। हर भूमिका में उसे संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि वह हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखती है
तो वह न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकती है, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों को भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकती है। परिवार में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब मतभेद, आर्थिक समस्याएं या अन्य चुनौतियां सामने आती हैं। यदि घर की स्त्री इन कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझदारी से करती है, तो वह परिवार को बिखरने से बचा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि घर में आर्थिक तंगी हो, तो एक धैर्यवान और संयमी स्त्री अपने खर्चों को संतुलित करने का प्रयास करेगी और अपने परिवार को भी सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगी। वह न केवल अपने संसाधनों का सही उपयोग करेगी, बल्कि दूसरों को भी सिखाएगी कि कठिनाइयों में धैर्य और संयम बनाए रखना कितना आवश्यक है। संयम और धैर्य केवल आर्थिक मामलों तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि यह हर रिश्ते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक स्त्री के लिए परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना आवश्यक होता है। कई बार घर में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन यदि स्त्री संयम से काम ले और आवेश में आकर कोई गलत निर्णय न ले, तो वह विवाद को बड़े संकट में बदलने से रोक सकती है। वह अपने व्यवहार से परिवार में प्रेम और सामंजस्य बनाए रख सकती है। एक मां के रूप में स्त्री को अपने बच्चों के प्रति भी संयम और धैर्य रखना पड़ता है। बच्चे अक्सर शरारत करते हैं, गलतियां करते हैं और कई बार ऐसी बातें भी कह देते हैं जो माता पिता को बुरी लग सकती हैं। लेकिन एक संयमी और धैर्यवान मां हमेशा अपने बच्चों को प्यार और समझदारी से समझाने का प्रयास करती है। यदि वह गुस्से में आकर अपने बच्चों पर अनुचित दबाव डालने लगे या उन्हें डांट फटकार से सुधारने की कोशिश करे, तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए वह धैर्यपूर्वक अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाती है और उन्हें नैतिक मूल्यों का महत्व समझाती है। संयम और धैर्य का महत्व दाम्पत्य जीवन में भी बहुत अधिक होता है। शादीशुदा जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और यदि स्त्री में संयम और धैर्य की कमी हो, तो रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच मतभेद होना सामान्य बात है, लेकिन यदि स्त्री धैर्यपूर्वक अपनी भावनाओं को व्यक्त करे और आवेश में आकर कोई कठोर निर्णय न ले, तो वह अपने रिश्ते को मजबूत बना सकती है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जब पति पर आर्थिक या मानसिक दबाव होता है, और यदि पत्नी संयम और धैर्य रखकर उसका साथ दे, तो वह अपने पति को प्रेरित कर सकती है और उसे जीवन की कठिनाइयों से उबरने में सहायता कर सकती है। संयम और धैर्य का महत्व सास बहू के रिश्ते में भी देखा जा सकता है। भारतीय समाज में अक्सर सास बहू के संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि कोई बहू छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाए और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने लगे, तो घर का वातावरण नकारात्मक हो सकता है। लेकिन यदि वह धैर्य और संयम रखकर अपनी सास की भावनाओं को समझने का प्रयास करे और प्रेम व सम्मान से उनके साथ व्यवहार करे, तो वह इस संबंध को मधुर बना सकती है। संयम और धैर्य का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन में भी होता है। एक संयमी और धैर्यवान स्त्री समाज में भी एक आदर्श प्रस्तुत करती है। वह अपने व्यवहार से दूसरों को सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें धैर्य और संयम के साथ उनका सामना करना चाहिए। जब समाज में महिलाएं धैर्य, पति और परिवार के प्रति समर्पण एक स्त्री के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में स्त्री को परिवार की आधारशिला कहा गया है, क्योंकि वह न केवल परिवार को एकजुट रखती है, बल्कि प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना से घर को स्वर्ग बना सकती है। समर्पण का अर्थ केवल दूसरों की इच्छाओं को पूरा करना नहीं होता, बल्कि इसमें प्रेम, कर्तव्यनिष्ठा, सहानुभूति और सहयोग की भावना भी शामिल होती है। जब कोई स्त्री अपने पति और परिवार के प्रति समर्पित होती है, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है, जिससे घर में शांति, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। समर्पण का अर्थ है कि स्त्री अपने परिवार की भलाई और सुख के लिए अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचे। यह त्याग या बलिदान की भावना से प्रेरित होता है, लेकिन यह बलिदान ऐसा नहीं होता जो किसी के दबाव में किया जाए। यह एक स्वाभाविक प्रेम और स्नेह से उत्पन्न होता है। जब एक स्त्री अपने पति और परिवार के प्रति समर्पित होती है, तो वह अपने कार्यों से यह साबित करती है
कि उसके लिए परिवार की खुशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक विवाहिता स्त्री का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संबंध उसके पति के साथ होता है। यह संबंध केवल प्रेम और आकर्षण पर आधारित नहीं होता, बल्कि इसमें विश्वास, आपसी समझ, धैर्य और सहयोग भी आवश्यक होता है। एक समर्पित पत्नी हमेशा अपने पति के सुख दुख का ध्यान रखती है। वह न केवल उसकी भावनाओं को समझती है, बल्कि हर परिस्थिति में उसका साथ देती है। यदि पति किसी समस्या से जूझ रहा हो, तो एक समर्पित पत्नी उसका हौसला बढ़ाती है, उसे धैर्य रखने और सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। उसका यह समर्थन पति को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे वह जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना अच्छे से कर सकता है। पति पत्नी का संबंध विश्वास पर आधारित होता है। यदि स्त्री अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होती है, तो यह संबंध और भी मजबूत हो जाता है। वह कभी भी अपने पति के प्रति अविश्वास या शंका नहीं रखती और न ही उसे किसी प्रकार का धोखा देती है। समर्पण का अर्थ केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हृदय की गहराइयों से उत्पन्न होता है। एक समर्पित पत्नी अपने पति के विचारों, भावनाओं और सपनों को समझने का प्रयास करती है और उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। एक समर्पित स्त्री केवल पति के प्रति ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को समझती है। वह अपने सास ससुर, देवर ननद और अन्य परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करती है। वह परिवार के प्रत्येक सदस्य के सुख दुख में सहभागी होती है और उनके प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाती है। परिवार में यदि कोई समस्या आती है, तो वह धैर्य और समझदारी से उसे हल करने का प्रयास करती है, बजाय इसके कि वह झगड़े या विवाद को बढ़ावा दे। मां के रूप में भी एक स्त्री का समर्पण अद्वितीय होता है। जब वह मां बनती है, तो उसका पूरा जीवन अपने बच्चों की देखभाल, परवरिश और मार्गदर्शन में समर्पित हो जाता है। वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए हर संभव प्रयास करती है। वह न केवल उनकी शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान रखती है, बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक विकास का भी ख्याल रखती है। एक समर्पित मां अपने बच्चों को सही गलत की पहचान सिखाती है और उन्हें जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि स्त्री को अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। एक सशक्त स्त्री वह होती है जो अपने परिवार के प्रति समर्पित होने के साथ साथ अपने स्वयं के विकास का भी ध्यान रखती है। वह अपने करियर, शिक्षा और व्यक्तिगत रुचियों को भी महत्व देती है, लेकिन यह सब वह संतुलन के साथ करती है ताकि उसका परिवार भी प्रभावित न हो। वह अपने समय और संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन करती है, जिससे वह परिवार और स्वयं दोनों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। समर्पण केवल कठिन परिस्थितियों में ही नहीं, बल्कि सामान्य जीवन में भी महत्वपूर्ण होता है। एक समर्पित स्त्री अपने परिवार के सदस्यों के प्रति हमेशा प्रेम और सहयोग की भावना रखती है। वह कभी भी स्वार्थी निर्णय नहीं लेती और हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि उसके कार्यों से किसी को ठेस न पहुंचे। वह अपने परिवार के सदस्यों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखती है और उनकी आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करती है। पति और परिवार के प्रति समर्पण का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि स्त्री हमेशा घर की शांति और सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करती है। वह कभी भी नकारात्मकता को बढ़ावा नहीं देती और किसी भी समस्या का हल शांतिपूर्वक निकालने का प्रयास करती है। यदि परिवार में कोई मतभेद होता है, तो वह धैर्यपूर्वक और समझदारी से उसे सुलझाने का प्रयास करती है। उसका यह व्यवहार पूरे परिवार के वातावरण को सुखद और सकारात्मक बनाता है। समर्पण का अर्थ केवल सेवा करना नहीं होता, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपने परिवार की खुशी और भलाई को सर्वोपरि मानता है। एक समर्पित स्त्री अपने परिवार की समस्याओं को अपनी समस्याएं मानती है और उन्हें हल करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। वह अपने परिवार के सदस्यों को प्रोत्साहित करती है, उनका मार्गदर्शन करती है और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। समर्पण का यह गुण
न केवल परिवार में शांति और प्रेम बनाए रखता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। यदि प्रत्येक स्त्री अपने परिवार के प्रति समर्पित हो, तो समाज में भी शांति और स्थिरता बनी रह सकती है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, और यदि परिवार मजबूत और संगठित हो, तो पूरा समाज भी मजबूत बन सकता है। सहनशील और क्षमाशील होना एक स्त्री के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक माना जाता है। यह गुण न केवल परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मकता फैलाने में मदद करते हैं। सहनशीलता का अर्थ है कठिन परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना करना, जबकि क्षमाशीलता का अर्थ है दूसरों की गलतियों को माफ कर देना और बदले की भावना न रखना। यदि किसी स्त्री में ये दोनों गुण होते हैं, तो वह न केवल अपने परिवार को मजबूती प्रदान कर सकती है, बल्कि समाज में भी एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। सहनशीलता का महत्व। सहनशीलता का अर्थ है जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना बिना विचलित हुए करना। जीवन में हर किसी को कभी न कभी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक कलह, समाज में आलोचना या अन्य प्रकार की मानसिक और शारीरिक चुनौतियां, इन सब का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति सहनशील होता है, वही इन परिस्थितियों से मजबूती से निकल पाता है। एक स्त्री के लिए सहनशीलता का गुण बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वह परिवार की धुरी होती है। घर में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब उसे धैर्य से काम लेना पड़ता है। यदि घर में किसी कारणवश कलह हो जाए, तो एक सहनशील स्त्री अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर स्थिति को शांत करने का प्रयास करती है। वह जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेती, बल्कि धैर्य और समझदारी से समस्या का हल निकालने का प्रयास करती है। विवाहित जीवन में सहनशीलता का विशेष महत्व होता है। पति पत्नी के बीच कभी कभी विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन यदि पत्नी सहनशील हो और हर बात को धैर्यपूर्वक समझने का प्रयास करे, तो वह रिश्ते को बिगड़ने से बचा सकती है। एक सहनशील स्त्री अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती है और किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारती। वह अपने परिवार की भलाई के लिए अपने अहंकार को छोड़कर समझौता करने के लिए भी तैयार रहती है। क्षमा करने का महत्व। क्षमा करना एक बहुत ही बड़ा गुण है। यह केवल दूसरों को माफ करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक व्यक्ति के आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन से भी जुड़ा होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी की गलती को माफ नहीं कर पाता, तो उसके मन में नकारात्मकता और बदले की भावना घर कर जाती है, जो उसे मानसिक रूप से कमजोर बना सकती है। एक स्त्री यदि क्षमाशील होती है, तो वह अपने परिवार के रिश्तों को मजबूत बना सकती है। परिवार में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब किसी सदस्य से कोई गलती हो जाती है या कोई ऐसा व्यवहार करता है जो मन को ठेस पहुंचाता है। यदि स्त्री क्षमाशील न हो और हर छोटी गलती के लिए नाराज रहे, तो घर का वातावरण तनावपूर्ण बन सकता है। लेकिन यदि वह समझदारी और प्रेम के साथ दूसरों की गलतियों को माफ कर दे, तो परिवार में शांति बनी रहती है। एक मां के रूप में भी क्षमाशीलता का गुण बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चे कभी कभी शरारतें करते हैं, गलतियां करते हैं और कई बार ऐसी बातें कह देते हैं जो मां को बुरी लग सकती हैं। लेकिन एक मां हमेशा अपने बच्चों को माफ कर देती है और उन्हें सही राह दिखाने का प्रयास करती है। यदि मां अपने बच्चों की गलतियों को माफ करने की बजाय उन पर गुस्सा करे, तो इससे बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। सहनशीलता और क्षमाशीलता का पारिवारिक जीवन में प्रभाव। जब किसी परिवार की स्त्री सहनशील और क्षमाशील होती है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। उसका शांत स्वभाव घर में एक सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। यदि पति पत्नी के बीच कोई विवाद होता भी है, तो सहनशील पत्नी जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय नहीं लेती, बल्कि धैर्यपूर्वक स्थिति को समझने का प्रयास करती है। वह अपने पति की भावनाओं को समझती है और हर परिस्थिति में उसका साथ देती है। सास बहू के संबंधों में भी सहनशीलता और क्षमाशीलता का बहुत महत्व होता है। भारतीय समाज में अक्सर सास बहू के रिश्ते में तनाव देखा जाता है। यदि बहू सहनशील न हो और हर बात पर प्रतिक्रिया देने लगे, तो घर में अशांति हो सकती है।
लेकिन यदि वह सहनशील हो और अपनी सास की भावनाओं को समझने का प्रयास करे तो यह संबंध मधुर बन सकता है। बच्चों की परवरिश में भी सहनशीलता और क्षमाशीलता बहुत जरूरी होती है। कई बार माता-पिता बच्चों से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखते हैं और यदि बच्चे उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो वे उन पर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन एक सहनशील और क्षमाशील माता-पिता अपने बच्चों की कमजोरियों को समझते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं। समाज में सहनशीलता और क्षमाशीलता का महत्व केवल परिवार ही नहीं, बल्कि समाज में भी सहनशीलता और क्षमाशीलता के गुणों की आवश्यकता होती है। यदि हर व्यक्ति थोड़ा धैर्य रखे और दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखे तो समाज में शांति और सौहार्द बना रहेगा। कई बार समाज में छोटी छोटी बातों पर बड़े विवाद खड़े हो जाते हैं, जिनका हल केवल सहनशीलता और क्षमाशीलता के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। एक स्त्री यदि समाज में सहनशीलता और क्षमाशीलता का उदाहरण प्रस्तुत करती है तो वह दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है। जब एक स्त्री धैर्यपूर्वक समस्याओं का समाधान करती है और दूसरों की गलतियों को माफ करने की आदत रखती है तो लोग उससे सीखते हैं और समाज में सकारात्मकता फैलती है। समझदार और मितव्ययी होना किसी भी स्त्री के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गुण होते हैं, विशेषकर जब बात घर और परिवार की होती है। इस गुण का प्रभाव न केवल परिवार की वित्तीय स्थिति पर पड़ता है, बल्कि यह पूरे परिवार के जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। एक मितव्ययी और समझदार स्त्री न केवल पैसे का सही तरीके से उपयोग करती है, बल्कि वह परिवार को एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य की दिशा में भी मार्गदर्शन देती है। इस लेख में हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे कि एक समझदार और मितव्ययी स्त्री कैसे घर के संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करती है और अपने परिवार को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाती है। मितव्ययिता का अर्थ केवल पैसे की बचत करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है पैसे का समझदारी से उपयोग करना। यह एक ऐसी आदत है जिसमें व्यक्ति बिना किसी अनावश्यक खर्च के अपने आवश्यकताओं को पूरा करता है। मितव्ययी स्त्री अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए पैसे को बुद्धिमानी से खर्च करती है ताकि घर की वित्तीय स्थिति हमेशा मजबूत रहे। वह यह समझती है कि खर्चों को नियंत्रित करने से बचत बढ़ती है, जिससे भविष्य में वित्तीय संकट से बचाव किया जा सकता है। समझदारी से खर्च करने के लाभ। समझदारी से खर्च करना न केवल परिवार को आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित रखता है, बल्कि यह व्यक्तिगत संतुष्टि और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। एक समझदार स्त्री जानती है कि कहां और कब खर्च करना है और कहां बचत करनी है। इस प्रकार परिवार के लिए यह गुण अत्यंत लाभकारी साबित होता है। एक स्त्री मितव्ययी होती है तो वह अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाकर रखती है। यह बचत किसी आकस्मिक आवश्यकता के लिए, बच्चों की शिक्षा, विवाह या किसी अन्य बड़े खर्च के लिए काम आती है। इस प्रकार वह परिवार को वित्तीय संकट से बचाए रखती है। मितव्ययी स्त्री यह जानती है कि आज का खर्च कल के लिए वित्तीय स्वतंत्रता में मदद कर सकता है। 2. आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना। समझदारी से खर्च करने वाली स्त्री अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझती है। वह यह जानती है कि कौन सी वस्तु आवश्यक है और कौन सी केवल इच्छा के अनुसार खरीदी जाती है। इस प्रकार वह केवल उन वस्तुओं पर खर्च करती है जिनकी उसे सच्ची आवश्यकता होती है और अव्यवस्थित या अनावश्यक खर्चों से बचती है। 3. बिना कर्ज के जीना। कई परिवारों में खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज लिया जाता है, जो भविष्य में आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। लेकिन एक मितव्ययी स्त्री कर्ज लेने से बचने की कोशिश करती है। वह अपने खर्चों को अपने बजट के अनुसार नियंत्रित करती है और किसी भी स्थिति में कर्ज में नहीं फंसती। इसके बजाय वह अपने संसाधनों का सही उपयोग करती है और आवश्यकता के अनुसार खर्च करती है। 4. समय पर बिल और कर्ज चुकाना। समझदारी से खर्च करने वाली स्त्री समय पर बिलों और कर्ज का भुगतान करती है ताकि अतिरिक्त ब्याज या जुर्माना न लगे। यह न केवल वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है, बल्कि उसके क्रेडिट स्कोर को भी बेहतर बनाता है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के लोन की आवश्यकता होने पर उसे बेहतर दरों पर कर्ज मिल सकता है।
5. खर्चों पर निगरानी रखना। एक मितव्ययी स्त्री खर्चों पर निगरानी रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि कहीं भी अनावश्यक खर्च न हो रहा हो। वह खर्चों का हिसाब रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि परिवार के सभी सदस्य इस बात को समझें कि धन की महत्ता क्या है। इस प्रकार वह परिवार के सभी सदस्यों को वित्तीय जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाती है। समझदारी से खर्च करने के तरीके। समझदारी से खर्च करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिनका पालन करके कोई भी स्त्री अपने परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित बना सकती है। नीचे कुछ तरीके दिए गए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी स्त्री अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकती है। बजट बनाना। बजट बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है जो किसी भी परिवार को वित्तीय रूप से व्यवस्थित रखने में मदद करता है। एक मितव्ययी स्त्री महीने के खर्चों का अनुमान लगाकर एक बजट तैयार करती है। यह बजट उसके आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी आवश्यक खर्च पूरे हों, जबकि अनावश्यक खर्चों को रोका जा सके। 2. समान वस्तुओं को खरीदने में तुलना करना। समझदार स्त्री हमेशा किसी वस्तु को खरीदने से पहले उसकी कीमतों की तुलना करती है। वह विभिन्न दुकानों, ऑनलाइन साइटों या थोक बाजारों से कीमतें लेकर देखती है ताकि वह सबसे सस्ती और गुणवत्तापूर्ण वस्तु प्राप्त कर सके। इस प्रकार वह परिवार के पैसे को बचाती है और कोई भी वस्तु खरीदते समय उसके मूल्य का सही मूल्यांकन करती है। 3. आवश्यक वस्तुओं पर छूट और ऑफर का उपयोग करना। कई बार दुकानदार या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म छूट और ऑफर प्रदान करते हैं। एक मितव्ययी स्त्री इन ऑफरों का सही उपयोग करती है और आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर खरीदती है। यह उसे बेहतर मूल्य मिलवाता है और वह बिना अधिक खर्च किए आवश्यक चीजें खरीद लेती है। 4. स्मार्ट शॉपिंग करना। समझदार स्त्री हमेशा स्मार्ट शॉपिंग करती है। वह थोक में सामान खरीदने की योजना बनाती है क्योंकि इससे पैसे की बचत होती है। वह यह भी सुनिश्चित करती है कि जो वस्तु वह खरीद रही है वह दीर्घकालिक उपयोग के लिए हो और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो। 5. किचन की बचत। घर के खर्चों का एक बड़ा हिस्सा रसोई पर जाता है। एक मितव्ययी स्त्री किचन में स्मार्ट शॉपिंग करती है और भोजन की बचत करती है। वह यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी वस्तु बर्बाद न हो और जो भोजन बचता है उसे सही तरीके से स्टोर किया जाए ताकि वह खराब न हो। इसके अलावा वह अक्सर घर पर खाना बनाती है क्योंकि बाहर खाने की तुलना में यह अधिक सस्ता और स्वास्थ्यवर्धक होता है। संतान के पालन पोषण में कुशल होना एक स्त्री का सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान गुण है, क्योंकि बच्चों का पालन पोषण केवल शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह उनके मानसिक, भावनात्मक और नैतिक विकास से भी जुड़ा होता है। यह गुण परिवार और समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अच्छे संस्कारों से युक्त बच्चे ही समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। संतानों को अच्छे संस्कार देना केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक विशेष कला भी है, जिसमें माता-पिता, विशेषकर माताएं, अपनी पूरी ऊर्जा, प्रेम और देखभाल लगाती हैं। बच्चों के पालन पोषण में कुशलता की भूमिका। बच्चे समाज का भविष्य होते हैं और उनका पालन पोषण उनकी पूरी जिंदगी की नींव रखता है। एक स्त्री जब अपने बच्चों का पालन पोषण करती है तो वह उन्हें केवल भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार, जीवन के मूल्यों और नैतिक शिक्षा से भी संपन्न करती है। अच्छे संस्कार बच्चों को न केवल उनके व्यक्तित्व के निर्माण में मदद करते हैं, बल्कि उनका भविष्य भी उज्जवल बनाते हैं। 1. संस्कारों का प्रभाव। संस्कारों का बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे छोटे छोटे बचपन के अनुभवों से अपने आसपास के वातावरण को समझने लगते हैं। एक महिला जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, वह न केवल उन्हें सही और गलत की पहचान कराती है, बल्कि जीवन में सफलता, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और समाज के प्रति जिम्मेदारी का महत्व भी सिखाती है। सकारात्मक सोच और आदर्श। जब बच्चों को बचपन से ही सकारात्मक सोच और आदर्शों से परिचित कराया जाता है, तो उनका मानसिक और भावनात्मक विकास सही दिशा में होता है। वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से करते हैं। एक स्त्री
जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, वह उनके भीतर आत्मनिर्भरता, सकारात्मक सोच और नकारात्मक परिस्थितियों में भी उम्मीद बनाए रखने की क्षमता विकसित करती है। 2. मूल्य और नैतिक शिक्षा। बच्चों को अच्छे संस्कार देने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उन्हें जीवन के मूल्यों और नैतिक शिक्षा से परिचित कराना। ये मूल्य जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं, चाहे वह स्कूल में शिक्षा हो, परिवार में संबंध हो या समाज में उनके आचरण। अच्छे संस्कार बच्चों को सिखाते हैं कि उन्हें अपने कामों में ईमानदारी, मेहनत और सम्मान का पालन करना चाहिए। एक स्त्री जो यह समझती है कि मूल्य और नैतिक शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है, वह अपने बच्चों को इनसे परिचित कराकर उनका सही मार्गदर्शन करती है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वे अक्सर अपनी माता-पिता के आचरण को देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। यदि एक महिला अपने जीवन में ईमानदार होती है और बच्चों को सत्य बोलने का आदर्श प्रस्तुत करती है, तो वे भी जीवन भर ईमानदारी को महत्व देंगे। सम्मान और सहनशीलता। एक महिला बच्चों को यह सिखाती है कि उन्हें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे छोटे हों या बड़े। इसके अलावा सहनशीलता, विनम्रता और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कला भी एक स्त्री अपने बच्चों को सिखाती है। 3. भावनात्मक और मानसिक समर्थन। बच्चों का पालन पोषण केवल शारीरिक देखभाल तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह उनके मानसिक और भावनात्मक विकास से भी जुड़ा होता है। बच्चों को अपने भावनाओं को समझने और व्यक्त करने के तरीके सिखाना उनके मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सहानुभूति और प्यार। एक मितव्ययी और समझदार स्त्री अपने बच्चों को प्यार और सहानुभूति का एहसास कराती है। जब बच्चों को यह महसूस होता है कि उनके माता-पिता उन्हें समझते हैं और उनका समर्थन करते हैं, तो वे मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। सुरक्षा और स्थिरता। बच्चों के लिए घर का वातावरण सुरक्षित और स्थिर होना चाहिए ताकि वे मानसिक शांति से बढ़ सकें। एक स्त्री जो अपने बच्चों को प्यार और सुरक्षा प्रदान करती है, वह उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 4. समय का प्रबंधन और जिम्मेदारी। एक कुशल महिला जो बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, वह उन्हें समय का महत्व भी सिखाती है। बच्चों को यह समझाना कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाता है, यह उनके जीवन की सफलता के लिए बेहद जरूरी होता है। समय की प्रबंधन की आदत। बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना, उन्हें जिम्मेदारी का एहसास कराना और उन्हें यह समझाना कि सही समय पर काम करना कितनी महत्वपूर्ण बात है, यह एक स्त्री का महत्वपूर्ण कार्य है। काम और जिम्मेदारी का संतुलन। घर के कामों के साथ साथ बच्चों की देखभाल, पढ़ाई और अन्य जिम्मेदारियों का संतुलन बनाना एक कुशल स्त्री का गुण होता है। वह यह सुनिश्चित करती है कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, साथ ही उनके जीवन में कोई भी कमी न हो। 5. स्वास्थ्य और शारीरिक विकास। बच्चों के अच्छे पालन पोषण का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा है उनकी शारीरिक देखभाल। एक स्त्री जो बच्चों की देखभाल में कुशल होती है, वह यह सुनिश्चित करती है कि बच्चे सही आहार, व्यायाम और स्वच्छता का पालन करें। संतुलित आहार और शारीरिक सक्रियता। एक महिला जो बच्चों की देखभाल में सक्षम होती है, वह बच्चों को संतुलित आहार और शारीरिक सक्रियता के महत्व को समझाती है। इससे बच्चों का शारीरिक विकास सही तरीके से होता है और वे स्वस्थ रहते हैं। स्वच्छता और व्यक्तिगत देखभाल। बच्चों को स्वच्छता की आदत डालना और व्यक्तिगत देखभाल के महत्व को सिखाना भी एक महिला की जिम्मेदारी होती है। यह बच्चों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है।